पत्रवाचनार्थं समागतानां समेषां स्वागतं करोमि। नाहम् अधिकं समयं यापयामि, अतः शोधपत्र वाचनात् पूर्वं कथनीयमस्ति यत् शोधपत्रस्य मिनिटात्मकः समयः भविष्यति। प्रायेण प्रतिभागिनः श्रुतिः द्वादशसङ्ख्यायां संख्या न्यूना नास्ति, अतः समयस्य पालनम् अपेक्षते। भवन्तः नाम आकारिष्यन्ति शुक्ला महोदया। सरिता सिंह हो। एक बार मैं सबका नाम पढ़ देता हूँ, कौन यहाँ पर उपस्थित है। सरिता सिंह, हरीशचंद्र कुकरेती, हरिप्रसाद दीक्षित, हर्षा कुमारी, पार्थ सारथी सील नहीं है शायद, अरजीत गुप्त, अशोक कुमार, विश्वनाथ एमबी, विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ, रजनीश शुक्ला, जयप्रकाश और अर्जुन जी। ठीक है, तो एते सर्वे उपस्थिता सन्ति। सर्वप्रथमम सरिता सिंह, थोड़े समय में ही अपनी बात कहनी है, सारे पत्र का वाचन नहीं करना है, ठीक है। कर। मेरे टॉपिक का नाम है वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में उपमानकृत अर्थ वैशिष्ट। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य समझा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याध के पहाड़ से विदे हुए क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शब्द ऋषि ने सुना तो उनके मुंह से अकस्मात यह श्लोक निकल पड़ा, जिसका आशय यह है कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। महर्षि की वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन्होंने रामचरित लिखने के लिए उनसे कहा। रामायण की रचना इसी प्रेरणा का फल है। वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। मिसलों में भी अनुष्टुप छंद है, परंतु लौकिक संस्कृत साहित्य में व्यवहृत होने वाले सम अक्षर से युक्त अनुष्टुप का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया है, जिसमें लघु गुरु का निवेश नियमबद्ध था। इस आदि काव्य को चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहते हैं, अर्थात इस कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। कालक्रम की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में आदिम होने पर भी वाल्मीकि की अमृतमयी वाणी में सौंदर्य सृष्टि का चरम उत्कर्ष है तथा काव्य कला का श्रेष्ठ निदर्शन है। वैदिक काव्यों में सुंदर उपमानों का प्रयोग हमें दृष्टिगत होता है। कवि वाल्मीकि एवं व्यास की काव्यों में तो इसके भरपूर निदर्शन प्राप्त होते हैं। कालिदास आदि कवियों ने तो इसके प्रयोग को चरम पर पहुंचा दिया है। संदिग्ध तथा स्पष्ट अर्थावबोध के लिए भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, किंतु अलंकारों के प्रयोग से, विशेषकर उपमानों के प्रयोग से कितना अर्थ वैशिष्ट उत्पन्न किया जा सकता है, इस बात को या तो प्रतिभावान कवि जान सकता है, जिसके समक्ष प्रतिभावशात शब्द एवं अर्थ स्फुरित होते रहते हैं, या फिर सहृदय, जिसमें काव्यार्थ को समझने की प्रतिभा आ गई हो, जिसके कारण वह कवि से संवाद स्थापित करता है। सूक्ति और सुभाषित काव्य की प्राचीन संज्ञाएं हैं। सूक्ति के नाम पर ही काव्यशास्त्र की संज्ञा सूक्तिमार का प्रयोग हुआ है। अलंकार शब्द काव्य में कितनी महत्वपूर्ण संज्ञा है, यह इससे ही जाना जा सकता है कि अकेले ये शब्द अपने में भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास समेटे हुए। काव्यशास्त्र की गहरी नींव अलंकार के स्वरूप विवेचन में ही पड़ी है। काव्य चिंतन में प्रतिष्ठा प्राप्त रस एवं ध्वनि को भी उतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई जितनी की अलंकार संज्ञा को। आज भी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी आदि आचार्य अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानने के पक्षधर हैं।
अलंकारवादी रसानुभूति के रूप में ब्रह्मानुभूति से भी जुड़ता है। काव्य में सौंदर्य के प्रतिपादन के लिए अलंकारों का प्रयोग इस तरह माना गया है। वामन ने तो अलंकारों को ही सौंदर्य कह दिया है। इसका आधार है अलंक्रियते सा अलंकारा, यह व्युत्पत्ति, अर्थात जो अलंकृत होता है वही अलंकार है। जिन अलंकारों का काव्यों में अर्थ वैशिष्ट के लिए प्रयोग होता है, जिनमें उपमान पर आधारित प्रयोग निस्संदिग्ध रूप से सबसे प्राचीन है। वेदों में अनेक सुंदर उपमानों का प्रयोग आश्चर्यकारी है। उतत्वा पश्यन् ददर्श वाचम, उतत्वा श्रवणवन शृणोते नाम, उतो तस्मै तन्मम विसस्त्रे जाएव पति उस्ती सुवासा। इस मंत्र में जैसे पति को चाहती शोभन वस्त्रों वाली जाया अपने पति के सम्मुख अपनी संपूर्णता के साथ उपस्थित होती है, इस उपमान से वाग्योद्भिद को चाहती हुई उसके सामने अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करती है। इस रहस्य को कवि ने कितनी समर्थ अभिव्यक्ति दी है। यास्क ने निरुक्त में उपमार्थक अनेक निपातों का प्रस्तुत कर उनकी साधारण व्याख्या की है। तथा इव ना चित तथा नु को उपमार्थक निपातों की कोटि में रखा है, क्योंकि यास्क विज्ञानी है, उन्हें ज्ञात है कि उपमानों के प्रयोग से भाषा में कितना अर्थ वैशिष्ट आ जाता है। महर्षि पतंजलि ने इस उपमानों में भाव के स्वरूप विवेचन में उपमा के प्रयोग के मूल में विद्यमान कवि की भावना का भी स्पष्टीकरण किया है। इनका विचार है अनिर्ज्ञात अर्थ के ज्ञान के लिए उपमान का प्रयोग होता है। उपमेय के धर्म ज्ञात न रहे तो भी उपमान के ज्ञात धर्मों से उनका ज्ञान हो जाता है। इस मूल भावना को लेकर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। मान शब्द अनिर्ज्ञात वस्तु का साकल्यन ज्ञान कराने के लिए होता है, किंतु उपमान किसी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं कराता, इसीलिए वैयाकरण उपमान को प्रमाण नहीं मानते। आचार्य भर्तृहरि भी महाभाष्यकार के अनुरूप ही उपमेय उपमान की व्याख्या स्पष्ट शब्दों में करते हैं। मान वह है जिससे पूरी वस्तु का ज्ञान हो सके। जैसे प्रस्थ, फल आदि मापक साधनों से किसी मेय वस्तु का मान साकल्यन निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है, वैसे ही उपमान से अनिर्ज्ञात द्रव्य के समान धर्मों का ज्ञान साकल्यन भले ही न हो, फिर भी उपमान उसके ज्ञान का माध्यम बनता है। अतः द्रव्य के अनिर्ज्ञात तथ्य का उपमान के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। इससे उपमेय का स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अनिर्ज्ञातस्य निर्ज्ञानम येन तन्मानम उच्यते, प्रस्थादि तेन मेयात्मा साकल्येन अवधार्यते। उपमान उपमेय की विभिन्न स्थितियों का आश्रय लेकर उपमा मूलक अनेक अलंकारों का आविर्भाव लक्षणीय है। रुद्रट ने औपम्य के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपनुति, संशय, समासोक्ति, प्रतीप, अर्थांतर न्यास, भ्रांतिमान, दृष्टांत आदि 21 अलंकार परिगणित कराए हैं, जिनके अनेक उदाहरण वाल्मीकि रामायण में दिखाई देते हैं। आदिकवि वाल्मीकि से लेकर आज तक अनेक कवि इनका प्रयोग कर अर्थ वैशिष्ट प्रस्तुत करते चले आए हैं। वाल्मीकि की उपमाओं की विशेषता यह है कि इनमें प्रस्तुत उपमान वर्णनीय वस्तु का सही चित्र उपस्थित कर देते हैं। उपमान केवल तुलना के लिए नहीं होता, अपितु यह बिंब की प्रतिच्छवि मुद्रित कर देता है। वाल्मीकि के उपमान केवल अप्रस्तुत विधान कल्पना जगत के ही नहीं है, अपितु नित्य प्रति के जीवन में अनुभूत होती हुई प्रकृति ही इनकी कविता में उपमान बन गई है। इसलिए आदिकवि की उपमाएं रस चवर्णा की संजीवनी रखती हैं, अथवा यह कहना चाहिए कि अनुभूत रहस्य का दर्शन कराती हैं। अब संक्षेप में अपनी बात। ये सुंदरकांड का श्लोक है, उसमें उपमा के माध्यम से किस प्रकार से अर्थ वैशिष्ट उत्पन्न होता है वो बताया जा रहा है। विमुक्तास्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमा व्यवतीर्यन्ति सलिले निवृत्ता सुहृदो यथा। इस श्लोक में हनुमान जी के समुद्र पार करने के समय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हनुमान जी वेग के साथ जो वृक्ष आदि भी साथ में उड़ने लगे थे, वे वृक्ष जब वेग मुक्त हो जाते हैं तब वे फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र में डूब जाते हैं जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं। यहाँ वृक्ष के उपमान के रूप में सुहृद वर्ग का प्रयोग किया गया है। इस उपमा के माध्यम से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि को लोक व्यवहार का ज्ञान था। प्रायः लोक व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति कहीं परदेश जाता है तो उसके भाई बांधव उसको गृह स्थान से थोड़ी दूर विदा करने जाते हैं तथा ये कामना करते हैं कि इस व्यक्ति की यात्रा मंगलमय हो। इस उपमान से यह अर्थ द्योतित होता है कि हनुमान जिस कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं उसमें पूरी प्रकृति साथ दे रही है तथा ये कामना कर रही है कि उनको कार्य पूरा करने में सफलता प्राप्त हो।
प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में उपमान प्रयोग काव्य की मूल सृजन प्रक्रिया का अंग है। कुछ विरल उदाहरण ही ऐसे मिलेंगे जिनमें उपमान काव्य के रचमान वस्तु दर्शन से अलग किए जा सके। उपमान की सीमा भी उनके प्रयोगों में व्यापक है। ये प्रयोग काव्य चिंतन के उस युग का निर्देश करते हैं जिसमें उपमा ही काव्यशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई शंका है? ठीक है, तो स्पष्ट था इनका विषय। अब द्वितीय व्याख्यान होगा डॉक्टर हरिश्चंद्र कुकरेती। हरिश्चंद्र कुकरेती कहाँ है? यहाँ है। अस्य विषय वर्तते वर्तमान काले संस्कृत भाषायाः प्रासंगिकता इति विषयमधिकृत्य हरिश्चंद्र कुकरेती स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तोष्यति। प्रथम तावत् स्वगुरुभ्यः श्री शुक्ल गुरुभ्यः शुक्ल गुरूनहं प्रणमामि। येषां संस्कृत ज्ञानेन एव वयं संस्कृतं वक्तुं पारयामः, संस्कृतं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। पुनः अन्ये विषयाः अत्र वर्तन्ते। राम संस्कृत पाण्डे गुरुवः तान् प्रणमामि। अन्ये ये समागताः अत्र शोधाचार्याः वर्तन्ते, सर्वेभ्यः सर्वान् प्रणमामि। संस्कृत भाषायाः अद्यत्वे प्रासंगिकता वर्तते न वा? प्रश्नोऽयं प्रायः केषाञ्चन भारतीयानां मनसि प्रचलति, किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या यद्यस्माभिर्विचार्यते तदा वयं ज्ञास्यामः यदिदानीन्तन कालेऽपि योगदर्शन आयुर्वेदादयो ग्रन्थाः समाजाय महतीं भूमिकां निर्वहन्तो दृश्यन्ते। संस्कृत भाषायाः प्रासंगिकता न केवलम् इदानीमेव अपितु आङ्ग्लसाम्राज्येऽपि आसीत्। यतोहि विद्वद्वर मैक्स मूलर महोदयः समुद्घोषयामास यत् शताब्दीपर्यन्तं सुप्रतिष्ठितेऽपि आङ्ग्लसाम्राज्ये आङ्ग्लभाषाविदां समाजेऽपि संस्कृतभाषा एव सर्वाधिका प्रचारा सर्वत्र भारते अवबुध्यमाना आभाष्यमाणापि आसीत्। अद्यापि भारते बहूनि समाचारपत्राणि संस्कृतभाषायामेव प्रकाश्यन्ते। अमुद्रितग्रन्थानाम् अद्यापि पाण्डुलिपिबद्धानां संख्या लक्षपरिमितां संख्याम् अतिक्रमते। शतशः विद्वांसोऽपि अद्यापि संस्कृतभाषया एव व्यवहरन्ति भाषणलेखनकर्मणि। सुविदितम् एव सर्वेषां नास्ति अत्र काचित् अत्युक्तिः। पाणिनिना विरचिता अष्टाध्यायी तु प्रायः बहूनां भाषाणां कृते व्याकरणज्ञानाय प्रमाणभूता मन्यते। वेबर महोदयेन स्वस्य संस्कृतभाषाया इतिहासे इत्यस्मिन् ग्रन्थे पाणिनेः अष्टाध्यायी इत्यस्मिन् ग्रन्थे तेन प्रोक्तं पाणिनेः अष्टाध्यायी सर्वेषां देशानां व्याकरणग्रन्थेषु श्रेष्ठा इति। अस्य कारणं तेन कथितं यत् अष्टाध्याय्यां सूक्ष्मदृष्ट्या धातूनां शब्दरूपाणां च अन्वेषणं कृतमस्ति। सर डब्ल्यू हण्डर महोदयो अब्रवीत् यत् पाणिनेः अष्टाध्यायी मानवीयमेधायाः सर्वासु श्रेष्ठासु रचनासु एका उत्कृष्टा रचना वर्तते। संगणकयन्त्रार्थम् इदानीं संस्कृतभाषा उपयुक्ता इति नासा इत्यस्मिन् स्थाने उपविष्टाः शोधकार्यं कुर्वाणाः ये वैज्ञानिकाः वर्तन्ते तैः उक्तमस्ति। अत्र नासायाम् एकः वैज्ञानिकः वर्तते रिक ब्रिग्स महोदयः। तेन प्रोक्तं यदि अस्माकं पार्श्वे संस्कृतभाषायाः ज्ञानं वर्तते तर्हि वयं गणितविषये विज्ञानविषये च समीचीनतया सारल्येन विज्ञानविषयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, गणितविषयमपि अवगन्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषायाः ज्ञानेन अस्माकं स्वरा अपि समीचीना भवति। तत्र बहुधा लाभः तेन कथितः। According to Rick Briggs, Sanskrit is such a language in which a message can be sent by the computer in the least number of words. The scientists believe that Sanskrit is also helpful in speech therapy besides helping in mathematics and science. It also improves concentration. The alphabets used in the language are scientific and their correct pronunciation improves the tone of speech. It encourages imagination and improves memory retention also. संस्कृत भाषायाः शब्दभण्डारं समृद्ध साहित्यं च दृष्ट्या भारतीय संविधानस्य 150-300 अनुच्छेदे अर्थात 351 अनुच्छेदे स्पष्टं लिखितम् अस्ति यत् हिंदी भाषायाः शब्दभण्डार विकासार्थं प्रमुखतः संस्कृत भाषातः एव शब्दाः ग्रहणीयाः।
भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पष्टम् अब्रवीत् यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् कः भारतस्य श्रेष्ठो निधि तदा मया निर्द्वन्द्वं कथितुं शक्यते यत् संस्कृतभाषा तस्याः साहित्यं च यावदियं स्थास्यति तावत् नूनमेव अस्माकं जीवनं प्रभावयिष्यति तथा भारतस्य आधारभूता विशिष्टता अपि अक्षुण्णा भविष्यति। अस्याः भाषायाः एका महती विशेषता वर्तते कर्म परिवर्तनेनापि अर्थ परिवर्तनं न भवति। यदि वयं वदामः अहं विद्यालयं गच्छामि अहं विद्यालयम् इति कर्म परिवर्तनम् अपि स्यात् किन्तु अर्थस्य परिवर्तनं न भवति। संस्कृतभाषायाः ग्रन्थेषु यदि अस्माभिः संस्कृतभाषायाः ग्रन्थाः समीचीनतया पठ्यन्ते चेत् यथा गीतादिशास्त्रेषु उच्यते युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तदा अस्माकं स्वास्थ्यमपि अन्या दिनचर्या समीचीनं भवितुम् अर्हति। अस्माकं संस्कृतसाहित्येषु लिखितं वर्तते केवलं तत्र लिखितं वर्तते केवलं भारतमेव अस्माकं नास्ति अपि तु सम्पूर्णं विश्वमेव अस्माकं कुटुम्बकं वर्तते इति भावना अस्माकं संस्कृतसाहित्ये एव प्राप्तुं शक्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः अयं निज परो वेति गणनालौ चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् एतादृशी भावना इदानीं समाजे अवश्यमेव नूनं भवेत् इति वयं कामयामहे। राजनीतिकविषय ज्ञानं यदि वयं पश्यामः वयम् इदानीम् अर्थशास्त्रं न जानीमः। अस्माकम् आचार्येण चाणक्येन यद् अर्थशास्त्रं लिखितं तत्र विस्तरेण तत्र राजनीतिविषयिणी चर्चा आचार्येण कृता वर्तते। किन्तु यदि वयं न जानीमः कथं देशस्य राजनीतिक आर्थिक उन्नतिः भवितुम् अर्हति अतः संस्कृतभाषायां कौटिल्यविरचितार्थशास्त्रस्य ज्ञानम् इदानीन्तनकाले राष्ट्रस्य राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थितिं सुदृढयितुं समुद्रे नौयुः वर्तते। कस्यचिदपि राष्ट्रोन्नतिः तदैव सम्भवति यदा तस्य आर्थिक स्थितिः सुदृढा भवेत्। तस्य देशस्य नेतारः प्रशासनाधिकारिणश्च मनसा वत्साक्रमणा नीत्यनुसारं कार्यं कुर्युः। आचार्य कौटिल्यो विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरणे वार्तादण्डनीतिविषये विद्यासमुद्देश्ये कथयति यत् कोशदण्डाभ्यां राजा सर्वान् वशीकरोति। इयं विद्या अत्यन्ता उपकारिका वर्तते। कृषि पशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्टि प्रदानात् औपकारिकी तया विद्यया स्वपक्षं परपक्षं च राजा वशीकरोति। कोशदण्डाभ्यां दण्डनीतिविषये प्राचीनाचार्या अब्रुवन् यत् दण्डनीतिम् अतिरिच्य नास्ति किमपि साधनं येन जनाः वशी भवेयुः। किन्तु आचार्य चाणक्यः कथयति तस्याम् आयता लोकयात्रा तस्मात् लोकयात्रार्थी नित्यं दण्डः स्यात्। अत्र मया विस्तरेण तत्र सन्धि विग्रह यद् चाणक्येन तत्र उक्तमस्ति तेषां विवेचनं प्रस्तुतं। पुनः संस्कृतसाहित्ये विद्यमान आयुर्वेदादयः ग्रन्थाः वर्तन्ते यथा सुश्रुतसंहिता चरकसंहिता एतेषाम् अध्ययनम् अस्माभिः न विधीयते। यदि एतेषाम् अध्ययनं क्रियते चेत् तदा अस्माकं स्वास्थ्यमपि समीचीनं भवितुम् अर्हति भारतस्य अपि स्थितिः समीचीना भवितुम् अर्हति। आयुर्वेदस्य विषये विस्तरेण अत्र चर्चा वर्तते। पुनश्च वयं श्रीमद्भागवते वेदव्यास प्रतिपादितं गर्भस्थ शिशु विकास विवेचनम् इति वयं पश्यामः तत्र वैज्ञानिकं विवेचनम् अस्माकं संस्कृतग्रन्थेषु प्राप्यते। कथं बालकस्य विकासः मातुः गर्भे भवति इति स्पष्टं तत्र वेदव्यासेन वर्णितम् अस्ति। वेदव्यासादिभिर् वैज्ञानिकं विवेचनं प्रस्तुतं। यदा शिशोर्जन्मास्मिन् संसारे भवति ततः पूर्वं 9 मासं यावत् कथं तस्य विकासो मातृगर्भे भवति। एकरात्रेण मातृगर्भे वीर्यरजो मिश्रणं भवति 5 रात्रेण बुद्बुदं 10 दिनेन बदरी फलाकारं ततो मांसपिण्डाकारमण्डं मासेन शिरा मासाभ्यां हस्तपादादि अङ्गविभागः त्रिभिर्मासेन नखरोमासे चर्माणि लिङ्गं छिद्राणि चोत्पन्नानि भवन्ति। चतुर्भिः सप्तधातवा पंचभिः क्षुधस्त्रशश्चोत्पत्ति षड्भिर्मासे जरायु वेशितो दक्षिणकुक्षो बालका भ्रमति। तत्र शिशुर्मातृभिक्षिता अन्नपानैर्वर्धिता सन् विनमूत्रयोर्गर्ते सेते मात्रा भक्षितैः तीक्ष्ण कट्वादिरसे पीडाम् अनुभवति कललं त्वैकरात्रेण 5 रात्रेण बुद्धं इति विस्तरेण तत्र उक्तम्। संस्कृत साहित्ये विद्यमान संगीतशास्त्रं यथा तत्र सार्गदेव विरचितं वर्तते संगीतरत्नाकरः तेषां ज्ञानं वयम् अस्माकं पार्श्वे यदि एतेषां ग्रन्थानां ज्ञानं स्यात् तदा वयं समीचीनतया एतेषां संगीतशास्त्रे अपि समर्थाः भवितुम् अर्हामः इति निष्कर्षेण वयं कथितुं शक्नुमः यत् संस्कृतभाषायाः इदानीन्तनकालेपि तादृशी एव प्रासङ्गिकता वर्तते। यादृशी प्रासङ्गिकता तदानीम् आसीत्। धन्यवादाः। वस्तुतः एतेषां विषयः आसीत् संस्कृतशास्त्राणां वर्तमानयुगे प्रासङ्गिकता। तर्हि मनुना उक्तमपि अस्ति
सेनापत्यम च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव वा सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति। तर्हि यदि कश्चनत्र प्रश्नः स्यात् तर्हि प्रश्नः करणीयः भवद्भिः। अस्ति वा स्पष्टता अस्ति? जी जी वाक्य निर्माण विषय जी प्रामाण्यं तु मया उच्यते यत् यथा मया उक्तमासीत् मम कारणम् आसीत् यत् यथा वयम् आङ्ग्लभाषां पश्यामः चेत् मम कथनस्थात्रं भवद्भिः तत्र अवगन्तव्यं। मया उच्यते यत् कर्मपरिवर्तनमपि भवेत् संस्कृतवाक्ये, तदपि तत्र वयम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। किन्तु अन्या यथा आङ्ग्लभाषा वर्तते, ऐ एम् गोयिङ्ग् टु कालेज् इति उच्यते चेत् भवद्भिः तत्र कालेज् इति प्रथमं न प्रयोक्तुं शक्यते, तत्र अर्थस्य परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। अतः संस्कृतभाषायां तत्र विभक्तिः वर्तते, वयं कुत्रापि स्थातुं शक्नुमः, अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। इत्येवं मम तात्पर्यं वर्तते। अत्र नास्ति तत्र प्रामाण्यस्य आवश्यकता इति मन्ये। जी यथा अस्माभिः उच्यते चेत् ऐ एम् गोयिङ्ग् टु तत्र कारणं मया लिखितम् एव। यत्र विभक्तिवचन संयुक्ता संस्कृतभाषा वर्तते, अत्र विद्यालयम् इत्यत्र कर्म वर्तते, अत्र पदस्य प्रयोगो वर्तते। अत एव तत्र आम् लिखितम् एव श्रुतिगन्तं जी पदविषये सिंटेक्स तो अस्माकं मीमांसा शास्त्रं सिंटेक्स विषये एव सर्वां चर्चां विस्तारयति। श्रुतिगन्तं पदम् उच्यते चेत् सुबन्तं तिगन्तम् इति प्रायः स्पष्टता अस्ति। व्याकरणशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं वस्तुतः वाक्यार्थशास्त्रं न तु वाक्यशास्त्रं, वाक्यार्थशास्त्रं वर्तते। परन्तु भाषाविज्ञाने यदा अस्माभिः पठ्यते तर्हि भाषायाः चत्वारि अङ्गानि भवन्ति: ध्वनिः, वर्णः, पदं, वाक्यम्। तर्हि भाषायाः मूलं किम्? ध्वनिः, वर्णः, पदं, वाक्यं वा? अस्माभिः माने भारतीयैः स्वीक्रियते भाषायाः मूलं वाक्यमेव अस्ति। अद्यत्वे आधुनिकाः भाषावैज्ञानिकाः अपि तद्मतं स्वीकुर्वन्ति। अतः विस्तरेण विचारः संवृत्तः। अधुना महेन्द्र महोदय अस्ति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानतः। ते महेन्द्र महोदय अनुरुध्यते यत् स्वकीयं ततः पूर्वं डॉक्टर हरिप्रसाद दीक्षित महोदय सन्ति। आधुनिक युग में
वेदों की प्रासंगिकता इति विषयम् अधिकृत्य ते स्वकीयं विचारं प्रस्तुष्यन्ति। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मेरा विषय है आधुनिक युग में वेदों की प्रासंगिकता। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। इसमें प्रकृति के उन नियमों का स्पंदन है जिससे संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। मानव जीवन का कोई भी पहलू इसके वर्ण विषय से अछूता नहीं है। ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत वेदों में निहित है। इसीलिए मनुस्मृति में वेदों के विषय में कहा गया है सर्वज्ञानमयो हि सः। वेदों के अनुशीलन से आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध एवं विकसित किया जा सकता है। सामाजिक विकास के लिए परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी मनुष्यों के मन एक हों, कर्मों में समानता हो तथा सबके संकल्प भी एक हों। समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। विश्व की समस्त बुराइयां दूर हों, हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो, हम सभी सन्मार्ग पर चलें, ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यही भाव यजुर्वेद की इस ऋचा में भी परिलक्षित हो रहा है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रन तन्न आशुभ। वर्तमान में विश्व के सभी देश परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैत्री संबंधों से ही ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान संभव हो पाता है। आज विश्व के अनेक देश चिकित्सा, रक्षा, अंतरिक्ष, भूगर्भ आदि क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। वेदों में मैत्री भाव को विकसित और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में यजुर्वेद की यह ऋचा अनुकरणीय है। मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, अर्थात मैं सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखूं। अथर्ववेद में भी कहा गया है सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, अर्थात सभी दिशाएं मेरी मित्र हों। इन वैदिक ऋचाओं में चतुर्दिक मैत्री संबंध बढ़ाने का ही भाव निहित है। जहाँ मित्रता होती है वहाँ शत्रुता नहीं हो सकती। मित्र सदैव अपने मित्र की सहायता करता है, उसकी प्रगति से प्रसन्न होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हम किसी से द्वेष न करें, माँ विद्विषा वही। अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान, तो हम पृथ्व्या। जिस प्रकार एक माता की संतान परस्पर भ्रातृभाव से एक परिवार के अंग के रूप में स्नेह से रहते हैं, उसी प्रकार समस्त विश्व के लोग भी मिलजुल कर रहें। यही भाव वेदों से परिलक्षित होता है। वैदिक काल में भी अनेक भाषाएं बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे। अथर्ववेद में लिखा है जन्म विभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। वेदों में छोटे बड़े का भेद भुलाकर सबको समान मानते हुए भ्रातृभाव से रहने की शिक्षा मिलती है। ऋग्वेद की इस ऋचा में यही ध्वनित हो रहा है। एते संभ्रातरो वावृधु सौभगाय। विश्व में सर्वसंभाव तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए सौहार्द भाव एवं वैचारिक समानता आवश्यक है। अथर्ववेद का यह मंत्र द्रष्टव्य है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वः। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, माता पुत्र के विचारों में साम्यता हो, पत्नी मधुर भाषणी हो, भाई भाई से द्वेष न करे, यही प्रेरणा वेदों से मिलती है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुवती वाचम वदतु शांतिवाम, माँ भ्राता भ्रातरम वीक्षण माँ सुसार मुतस्वसा। वेदों में मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई है। हम सभी अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुनें, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, दीन भाव से किसी के सामने सहायता के लिए प्रार्थना न करें और हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। हम सभी समृद्धिशाली हों, यही भाव इन मंत्रों में प्रकट हो रहा है। भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्रम भद्रम न आभरे अदीना श्याम शरदः सदम वयम श्याम पतयोरयीणाम। इन सभी ऋचाओं में बहुवचन का प्रयोग संपूर्ण विश्व को एक पारिवारिक इकाई मानकर सबके कल्याण की भावना से किया गया है।
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर मानव मात्र की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त में कहा गया है कि हमारे मन में सदा सदा अच्छे संकल्प हों, हमारा मन अच्छे विचारों से युक्त हो। इसी प्रकार यजुर्वेद के शांति पाठ में पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल, औषधियां, वनस्पतियां एवं सभी देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों, हितकर हों, सर्वत्र शांति रहे, यही मंगल प्रार्थना की गई है। वैदिक ऋचाओं में विषमता रहित, शोषण मुक्त एवं मानवीय जीवन मूल्यों से अनुप्राणित समाज की संकल्पना विद्यमान है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याओं का समाधान वेदों में निहित है। विश्व बंधुत्व की भावना एवं मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना में वेदों की भूमिका आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय अत्यंत स्पष्ट है, फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। एक निवेदन है गुरुजी, आपने जो कहा उसमें तो मतलब वेद की जो प्राथमिकता आपने बताई उसमें तो नैतिक मूल्यों पे आधारित रहा, तो क्या विज्ञान को लेकर भी कोई ऐसा कुछ वेदों में है? हेलो, हाँ, तो क्या विज्ञान को लेकर भी ऐसा कुछ उसमें है क्या? विज्ञान को लेकर वेदों में जी, जैसे आपने अपने लेख में जो बातें बताई उसमें नैतिक विषय समावेश था कि वेदों के द्वारा हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है जिससे हम अपने प्रति से भ्रष्ट नहीं होंगे, ऐसा है। परंतु जैसे वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान के ऊपर अत्यंत महत्व लोग देना चाहते हैं, तो क्या उस विषय में वेदों में कोई उत्स इत्यादि करके क्या कुछ हमें मिल सकता है? बस ये निवेदन है। वेदों में जैसे यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त जो है इसमें मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। जो आजकल अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को ही समाप्त करने पर मैंने विचार कर लेते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त में कहा गया है कि हमारे मन में सदा अच्छे संकल्प हों, अच्छे विचारों से हमारा मन युक्त हो और सदैव हम सकारात्मक सोच रखें। इस प्रकार की यदि भावना होगी तो कभी व्यक्ति नकारात्मक नहीं सोचेगा और अवसाद को प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी विद्याएं हैं वेद में, एक विद्या का प्रतिपादन आपने किया, नैतिक विद्या का। और अब मैं महेंद्र महोदय आधुनिक काले राजनैतिक सामाजिक रीत्या महाभारतीय तत्वानां प्रासंगिकता इति विषयमधिकृत्य महेंद्र महोदय स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तुष्यति। नमस्सभाय अध्यक्षवर्यान् सम्पस्तान् विदुषश्च प्रणम्य मम पत्रं प्रस्तौमि। विषयः वर्तते आधुनिककाले राजनैतिक-सामाजिकरीत्या महाभारतीयतत्त्वानां प्रासंगिकता। पुराकाले भारतदेशवासिनो न केवलं धार्मिक आध्यात्मिक दार्शनिक विषयाणाम् आविष्करणे समुत्सुकाः आसन्, अपितु ऐहिक विषयानां प्रत्यपि तेषां योगदानम् अत्यन्तमेव वैशिष्ट्योपेतं वरीवर्ति इति वक्तुं शक्यते। आधुनिके काले अस्माभिः पठ्यमानानि श्रूयमानानि नानाशास्त्राणि तेषां तपःफलरूपेण बीजवस्थितानि कालान्तरे विकासमेयुरिति कथने नास्ति लेशो मात्रोऽपि सन्देहः। यद्यपि कानिचन शास्त्राणि तैः पृथक्तया विशदतया च न प्रणीतानि, तथापि प्रत्येकं शास्त्रस्य विषयस्य वा आविर्भावः बीजवस्थितिर्वा तेषां कृतिषु अवश्यं द्रष्टुं शक्यते। तत्र पञ्चमवेदत्वेन प्रख्याते महाभारते विद्यन्ते नैकशास्त्ररत्नानीति यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचिदिति वाक्येनैव स्पष्टीभवति। आधुनिककालापेक्षया राजनैतिकदृष्ट्या सामाजिकरीत्या च महाभारतीयकालः अत्युत्कृष्टः आसीदिति वक्तुं शक्यते। अतः आधुनिककाले महाभारतीयतत्त्वानां का प्रासंगिकता इत्यत्र सोपपत्तिकं निरूप्यते। अत्र आधुनिककालीय विषयाणां सन्तुलनावसरे भारतसंविधाने प्रोक्तानि तत्त्वानि प्रामाणिकत्वेन स्वीकृतानि। तत्र राजनैतिक अंशान् पश्यामः। राजनैतिकदृशा महाभारतम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयान् प्रकटयति। महाभारते विशिष्य शान्तिपर्वणि भीष्मपितामहेन प्रोक्तानि राजनैतिकतत्त्वानि सार्वकालिकानि वर्तन्ते। तत्र प्रधानमन्त्री यः राष्ट्रस्य नेता भवति तस्य लक्षणं भारतसंविधाने एवम् अस्ति। कोऽपि भारतस्य नागरिकः लोकसभायाः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः प्रधानमन्त्री भवितुम् अर्हति। किन्तु महाभारतं कथयति यत्
कीर्तिप्रधानो यस्तु स्यात् यश्च समये स्थितः समर्थान् यश्च न द्वेष्टि नानार्थान् कुरुते च यः यो न कामाद्भयाद् लोभात् क्रोधाद्वा धर्ममुत्सृजेत् दक्षः पर्याप्तवचनः सते स्यात् प्रत्यनन्तरः इति। अत्र संविधानलक्षणापेक्षया महाभारतीयं लक्षणमेव श्रेष्ठमिव प्रतीयते। यतोहि संविधानप्रोक्तलक्षणोपेतः गुणशीलादिरहितोऽपि प्रधानमन्त्रिपदम् अलङ्कर्तुं प्रभवति, न तु महाभारतीयलक्षणेन। महाभारतं प्रत्येकस्मिन्नपि पदे गुणशीलादियुक्तं जनमेव नियोजयेदिति आदिशति। यतोहि राष्ट्रस्य नेता प्रधानमन्त्री यदि भ्रष्टाचारादि अकृत्येषु व्यापृतो भवति तर्हि सहयोगि मन्त्रिणः अन्येऽपि जनाश्च तमेव अनुसरन्ति। तेन अविनीतमनुष्यं तत् क्षिप्रं राष्ट्रं विनश्यति। अतः राष्ट्रस्य नेता प्रधानमन्त्री आदर्शगुणान्वितः स्यात्, तादृशैरेव गुणोपेतैः सह एव व्यवहरेदिति न तु दुराचारिभिः इति महाभारतं प्रबोधयति। यतोहि मुख्यानाम् अमात्यान्यो हित्वा निहीनान् कुरुते प्रियान् सवै व्यसनमासाद्य घादामर्तो न विन्दति। आधुनिके काले भ्रष्टाचारादि अकृत्येषु दोषिणोऽपि बहवः कथं मन्त्रिपदेषु विलसन्तीति अस्माभिः प्रतिदिनम् अवलोक्यते एव। अत्र प्रधान समस्या इयमेव अस्ति यत् तेषां नैतिकतायाः परीक्षणार्थं निर्धारणार्थं वा संविधाने अन्यत्र कुत्रापि वा कोऽपि तादृशः उल्लेखः एव नैव दृश्यते। महाभारतं न केवलं प्रधानमन्त्रिणः विषये अपि तु प्रत्येकस्मिन् मन्त्रिणे के गुणाः भवेयुः, तेषां संख्या कियती स्यात् इत्यादि विषयेषु स्पष्टतया निर्दिशति। मन्त्रिणः योग्यतां निर्दिशत् भारत संविधानं कथयति यत् कोऽपि भारतस्य नागरिकः लोकसभायाः राज्यसभायाः सदस्यः मन्त्रिपदार्हः भवति। किन्तु महाभारतं न केवलं मन्त्रिणः नागरिकतां सूचयति अपि तु तस्मिन् के गुणाः भवेयुरित्यपि निर्दिशति। यतोहि मन्त्रिणा मन्त्रमूलं हि राज्ञो राष्ट्रं विवर्धते, अतः नापरीक्ष्य महीपालः सचिवं कर्तुमर्हति। तस्मात् मन्त्रिणि कुलीन प्राज्ञादि 36 गुणाः अवश्यं भवेयुरिति, तथैव सः 50 वर्षीयः भवेदिति च महाभारतं वेदयति। अनेन आधुनिके काले महाभारतीय राजनीतितत्त्वानां का प्रासङ्गिकता इति ऊहितुं शक्यते। अथ च मन्त्रिमण्डले कियन्तः जनाः स्युः इत्यपि महाभारतं स्पष्टतया प्रकटयति। चतुरो ब्राह्मणान् वैद्यान् प्रगल्भान् स्नातकान् शुचीन् क्षत्रियान् च तदा चाष्टौ बलिनः शस्त्रपाणिनः वैश्यान् वित्तेन सम्पन्नान् 21 संख्यया स्त्रीन् च शूद्रान् विनीतांश्च शुचीन् कर्मणि पूर्वके अष्टाभिश्च गुणैर्युक्तं सूतं पौराणिकं तथा। अनेन सुस्पष्टं यत् महाभारतकालीयायां मन्त्रिपरिषदि 38 मन्त्रिणः सर्वेपि समाजगतस्य विविधवर्गाणां प्रतिनिधिभूताः आसन् इति। आधुनिके कालेऽपि मन्त्रिपरिषदा घटनावसरे अमुमेव सिद्धान्तम् आधारीकृत्य विविधवर्गाणां प्रातिनिध्यं प्रकल्पयन्ति इति राजनीतिज्ञाः आचक्षन्ति। प्रजारक्षणं प्रजां विना राष्ट्रस्य राज्ञस्य अस्तित्वमेव असम्भवत्वात् शासकस्य नानाविधकर्मसु प्रजारक्षणमेव आद्यं कर्तव्यं भवेत्। एनं विषयमुद्दिश्य महाभारतं विशदीकरोति यत् शासकः जिगांसु पापादि आरक्षकजनेभ्यः प्रजां संरक्षयेति। जिगांसवः पापकामाः परस्वदायिनः शटाः रक्षाभ्य अधिकृता नाम तेभ्यो रक्षेदिमा प्रजाः। इदानीन्तनकालेऽपि आरक्षकादिजनाः स्वीय अधिकारबलेन प्रजां परिपीडयन्तः दृश्यन्ते। तस्मात् दुष्टेभ्यः प्रजारक्षणं शासकस्य परमकर्तव्यमिति महाभारतं सार्वकालिकं विषयं प्रकाशयति। अपि च यः शासकः प्रजारक्षणं विधास्यामिति तन्न कुरुते तादृशं शासकं प्रजा उन्मादशुनकमिव मारयेदिति निगदयति। अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षते भूमिपः ससंहत्य निगन्तव्यः श्वेवसोन्मादातुरः इति। तत्र अनन्तरं भ्रष्टाचार निरोधः। आधुनिक भारतस्य अभिवृद्धौ भ्रष्टाचारः आद्यः अवरोधोऽस्ति। प्राचीनकालादेव सर्वं न पठतु, संक्षेपतः मुख्यान् विषयान् उपस्थापयतु। तत्र एकं विषयं वदामि। तत्र अस्माभिः आधुनिके काले ये विषयाः अस्माभिः अनुभूयन्ते तेषां तत्र नैतिकता विषये कोऽपि उल्लेखः एव नास्ति। किन्तु तत्र टेक्निकल्ली इत्युक्ते साङ्केतिकरूपेण एवं स्यात् इति निर्दिश्यते। तेन किं भवति, राष्ट्रस्य वृद्धिं न भवति। अतः तादृश विषयेषु महाभारतं नैतिकताया विषये अत्यन्तम् आधारणं ददाति। अतः अस्माभिः नैतिकताया विषये तादृश उल्लेखः भवेत् इति तत्र विषयः प्रत्ययः। एतेषां मतम् अस्ति यत् राजनीतिक चिन्तने महाभारतं
किंचित विशिष्टम बोधयति यथा कश्चित देशस्य प्रधानमंत्री वा राष्ट्रपति भवेत् तस्मिन् का योग्यता स्यात् तर्हि अत्र अद्यत्वे तु केवलं यदि कश्चित् राज्यसभाया वा लोकसभायाः सदस्यः अस्ति वा नास्ति तथापि यदि भारतस्य नागरिकः अस्ति 25 वर्षीयः अस्ति पागल अथवा दिवालिया नास्ति सही देशस्य नेतृत्वं कर्तुम् अर्हति परन्तु धर्मशास्त्रकारैः उक्तम् अव्रतानाम् अमन्त्राणाम् जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिसत्वं न विद्यते अथ च नागरिकता विषये यत् नागरिकाः के भवेयुः तर्हि अद्यत्वे नागरिकः कः भवेत् यः अस्मिन् देशे जन्म गृह्णाति केवलं मानवः परन्तु धर्मशास्त्रेण मानव नागरिकाणां 4 वर्गाः प्रतिपादिताः मनुष्यवर्गः चलन वर्गः चलन पशवः पतन पतन्ति कीटाः पतंगाः सर्पण वर्गः सर्पाः एवं स्थावराः तेपि देशस्य नागरिकाः तेषामपि अधिकाराः धर्मशास्त्रेषु भारतादि ग्रन्थेषु प्रतिपादिताः एते विषयाः न्यूनमेव स्वागतयोग्याः सन्ति भवन्तः यदि किञ्चित् प्रष्टुमिच्छन्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति यस् महाभारते भ्रष्टाचार विषये उत्कोच ग्रहणादिक विषये वा किं लिखितम् भ्रष्टाचार विषये वा ग्रहण विषये उत्कोच ग्रहण विषये महाभारते पठितुं शक्नुवन्ति वा किञ्चित् महाभारतकालेऽपि भ्रष्टाचारात् निरोधाय प्रयासः कृताः इत्यवभासते यथा नरश्चेत् कृषिगोरक्ष्यं वाणिज्यं चापि अनुष्ठितः संशयं लभते किञ्चित् तेन राजा विगर्ह्यते तस्मात् राजा ते अधिकधनसङ्ग्राहकाः अधिकारिणः दण्ड्याः एव इति दण्ड्यास्ते महाराजा धनदानप्रयोजकाः ये धनदानप्रयोगेन स्वस्य कार्यं साधयन्ति तान् जनान् ते जनाः दण्ड्याः प्रयोगं कारयेयुस्तान् यथा बलिकरान् तथा पुनः यदि अमात्यादि जनाः यदि कुर्वन्ति क्रियमाणम् अमात्येन भृत्यो वा यदि वा भृतः यो राजकोशं नश्यन्तम् आचक्षीत युधिष्ठिरा श्रोतव्यमस्य च रहो रक्षश्च अमात्यतो भवेत् इत्युक्ते यदि लघुकर्मकरः यदि अधिकारिणः ज्येष्ठ अधिकारिणः उत्कोचं दृष्ट्वा पश्यति तर्हि तादृशस्य कर्मचारिणः वाक्यं राजा स्वयं शृणुयात् नो चेत् मध्ये यः भवति तं सः एषं निष्पादयेत् अतः तादृश राजा स्वयं लघु कर्मचारिणः वृत्तान्तानपि मध्ये ये भवन्ति तादृशान् विहाय साक्षात् अधस्तात् ये कर्मचारिणः भवन्ति तेषां वृत्तान्तं शृणुयात् इति महाभारतं प्रतिपादयति अतीव शोभनम् युधिष्ठिरस्यापि अयमेव प्रश्नः यदा सः युद्धं सञ्जातं राजा भवितुं न इच्छति स्म भीष्म पितामहस्य पुरतः तेन अयमेव प्रश्नः कृतः धर्मचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते तर्हि राज्यकर्म एकं भिन्नं कर्म धर्मचर्या भिन्नं कर्म एतत् समागतं कर्म अहं कथम् आचरिष्यामि अयं प्रथमः प्रश्नः भीष्म पितामहस्य पुरतः युधिष्ठिरेण प्रतिपादितः 44 प्रकाराः भवन्ति उत्कोच ग्रहणस्य इति कौटिल्येन प्रतिपादितम् 44 धन्यवादः अन्या वर्तते हर्षा कुमारी दिल्ली विश्वविद्यालये अध्यापयति कौटिल्य अर्थशास्त्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा में महिलाओं की भारतीय इतिहासकार कौटिल्य का काल लगभग 325 से 320 ईसा पूर्व मानते हैं। दस्त भूमिका स्वीकार की थी। विभिन्न उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हुई कुछ विशेष वर्ग की उन महिलाओं के कार्य से समाज ऋणी हुए बिना नहीं रह सकता है।
अर्थशास्त्र राजकालीन युग की कृति है। जाहिर सी बात है कि तब राजा की सर्वोच्च स्थिति थी। राजा की सुरक्षा विषयक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राजा की सुरक्षा के प्रसंग में अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण आत्मरक्षितकम नामक 20वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि राजा को स्नान कराना, उसके अंगों को दबाना, बिस्तर बिछाना, कपड़े धोना, माला बनाना आदि कार्यों को दासियां ही करती थीं अथवा दासियों की देखरेख में उस कार्य के जानकार लोग करते थे। प्रातःकाल राजा के बिस्तर से उठते ही धनुष बाण लिए स्त्रियां उन्हें घेर लेती थीं। इन चीजों से यह ज्ञात होता है कि राजा के सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर चाणक्य स्त्रियों पर ही अधिक विश्वास करते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में गणिकाध्यक्ष नामक अध्याय है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजकीय अधिकारी रूप यौवन से संपन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्री को, चाहे वो वेश्याकुल से संबंध हो या न हो, 1000 पर्ण धन की एक राशि है देकर गणिका अर्थात वेश्या के कार्य पर नियुक्त करें। इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को भी नियुक्त करें। गणिकाओं को चाहिए था कि अपनी आमदनी तथा अपने साथ रहने वाले पुरुष की सूचना गणिका अध्यक्ष को बराबर देती रहे। इसके पीछे सोच यह थी कि समाज के असामाजिक तत्व ज्यादातर वेश्यागामी होते हैं। अगर वेश्या ही राज्य की ओर से जासूसी करे तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। ये वेश्याएं राष्ट्र को टैक्स भी देती थी, बदले में राज्य की ओर से उन्हें सुरक्षा दी जाती थी, अर्थात राष्ट्र के कोष की समृद्धि में भी इनका योगदान था। भृत्यभरणीयम नामक अध्याय में उल्लेख मिलता है कि राजा लोग अपने सैनिकों के अच्छे बुरे कार्यों पर भी वेश्याओं के द्वारा नजर रखते थे। मंत्रयुद्धम नामक अध्याय में वेश्याओं की मदद से शत्रु के सेना के प्रमुख अधिकारियों में फूट डालने की बात कही गई है कि सुंदर युवतियों के द्वारा शत्रु सेना के प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा दिया जाता था। शत्रु पक्ष के जब बहुत सारे अथवा 2 सेना मुखियों को एक ही स्त्री में काम आसक्ति हो जाती थी, तब गुप्तचर उनमें परस्पर कलह पैदा कर देते थे। आपसी झगड़े में जो हार जाता उनको अपने पक्ष में मिला लिया जाता था। जब राजा शत्रु पर आक्रमण करते थे तो शत्रु पक्ष के उन असंतुष्ट सेना नायकों से वो मदद ले लेते थे। वेश्याओं के महत्व को देखते हुए दुर्ग निर्माण के समय में भी इनका ध्यान रखा गया था। दुर्ग निवेश नामक अध्याय में दुर्ग के दक्षिण दिशा में वेश्या, नट आदि के निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। स्कंधावार निवेश नामक अध्याय में सेना की छावनी निर्माण की विधि बताई गई है। वहां भी यह उल्लेख मिलता है कि छावनी के पास वेश्याओं के निवास की जगह सुनिश्चित हो। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण सुराध्यक्ष नामक 25वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि सुरागृह यानी कि बार के ठेकेदार को चाहिए कि वह चतुर एवं सुंदरी दासियों के द्वारा अलग अलग कमरों में बेहोश, उन बाहर से आए या नगर के रहने वाले, ऊपर से आरे लगने वाले शराबियों के भीतरी भावों का पता लगावें। इस तरह स्त्रियों की मदद से शराब गृह भी गुप्त रूप से राष्ट्र के हित में ही काम करता था। गूढ़ पुरुष प्रणिधि नामक अध्याय में गुप्तचरों की नियुक्ति पर प्रकाश डालते हुए सर्वप्रथम 2 प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे तथा घूम घूम कर काम करने वाले को संचार कहते थे। संचार गुप्तचरों की नियुक्ति के क्रम में ही स्त्री गुप्तचरों की नियुक्ति के बारे में बताते हुए कहा गया है कि आजीविका के इच्छुक, दरिद्र, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रनिवास में सम्मानित प्रधान, अमात्यों के गृह में प्रवेश पाने वाली परिव्राजिका नाम की गुप्तचरी की नियुक्ति की जाती थी, अर्थात सन्यासिनियों के वेश में वे भी खुफिया का काम करती थी। इसी प्रकार मुंडा अर्थात मुंडित, बौद्ध भिक्षुणी और वृषली अर्थात शूद्रा आदि नारी गुप्तचरों की भी नियुक्ति की जाती थी। इसी क्रम में गुप्तचरों की श्रृंखला पर भी प्रकाश पड़ता है, जिसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी स्त्री गुप्तचर थी। नाचने गाने बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद फांद कर खेल दिखाने वाले आदि के वेश में स्त्री गुप्तचर मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के सब रहस्यों का पता लगा लेती थी। भिक्षुकी वेश धारण करने वाली गुप्तचर महिला रसद आदि पुरुष गुप्तचरों अर्थात ऐसे गुप्तचर जो अपने शत्रुओं को आसानी से जहर देकर मार डालते हैं, उनसे प्राप्त समाचारों को काप्तिक अर्थात विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाले गुप्तचरों तक पहुंचा देती थी। कापटिक गुप्तचर अपनी विशिष्ट संकेत लिपि के द्वारा उस सूचना को राजा तक पहुंचाते थे।
भृत्यभरणियम नामक अध्याय में भिक्षुकी आदि के वेश में काम करने वाली गुप्तचरों को 500 पर्ण वेतन देने की भी बात कही गई है। सामान्य जासूसी के कामों में ही उनकी नियुक्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य विषयक विशेष कार्यों में भी उनकी नियुक्ति होती थी। गणिकाध्यक्ष नामक अध्याय में कौटिल्य ने इसका भी उल्लेख किया है कि राजा नट, नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर अपने वश में कर ले और तब अनेक भाषाएं बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने अथवा उनके विषय वासनाओं में फंसाने के लिए पूर्व पुरुष प्रणिधि नामक 11वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि राजा अपने शत्रु, मित्र तथा मध्यम आदि राजाओं अर्थात जिन राजाओं के राज्य की सीमा उनके राज्य की सीमा से लगे उनके घरों तथा उनके मंत्री, पुरोहित आदि के घरों में भी काम करने वाली कारीगर आदि स्त्रियों के रूप में गुप्तचरों को नियुक्त करते थे। राजा अपने पुत्र को बंदी बनाने के लिए भी स्त्रियों की मदद देता था। अवरुद्ध वृत्तम अवरुद्धि वृद्धि नामक अध्याय में उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों की सहायता से अपने बागी पुत्र को वह शराब आदि पिलवाकर या शिकार खेलने के बहाने रात में गिरफ्तार करवाकर अपने सामने हाजिर करवाते थे। संधि कर्म और संधि मोक्ष नामक अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जब राजकुमार को शत्रु राजाओं के द्वारा बंधक बना लिया जाता था तब वेश्या या पत्नी के रूप में कई गुप्तचर स्त्रियां राजकुमार को वहां से छुड़ाकर लाती। पुरुष व्यसन वर्ग नामक अध्याय में उल्लेख मिलता है कि राजा को भी अच्छे मार्ग में लाने के लिए अमात्य वर्ग स्त्रियों की ही सहायता लेते थे। जिस स्त्री पर राजा आसक्त हो उसे राजा के किए कार्यों की ओर मोड़ा जाता था। यदि स्त्री अमात्य का कहना न माने तो उसका गुप्त वध भी करवा दिया जाता था। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण के सूत्राध्यक्ष नामक 23वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि ऊन, कपास, सन और जूट आदि को कटवाने के लिए विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासिनियों, सजायाफ्ता स्त्रियों, वेश्याओं की खालाओं, बूढ़ी दासियों और मंदिर की दासियों को नियुक्त किया जाता था। इस स्थल पर हमें देवदासियों पर भी प्रकाश मिलता है। मतलब यह कि स्त्रियों को केवल जासूसी करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था, बल्कि वे उन सभी उत्तरदायित्व को निभाती थी जो उन्हें राष्ट्र की तरफ से दी जाती थी। बस इस तरह वेश्याओं, भिक्षुकी, नटी, नर्तकी, दूती आदि के राष्ट्र को दिए गए विशेष सेवा से हम इनकार नहीं कर सकते। आज भी वस्तुतः हाशिए पर स्थित समाज के कुछ विशेष वर्ग को प्रशिक्षित कर हम आज भी राष्ट्र हित में मदद ले सकते हैं। हाँ, अब यह जरूर ध्यान देना होगा कि जोखिम भरे इस काम में उनके हितों को किसी भी तरह से नजरअंदाज न किया जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई जिज्ञासा? हाँ। एक्चुअली में एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर और खुद का चाणक्य इसके लिए फेमस थे पूरे वर्ल्ड में, तो बस उन्हीं के लिए। इन्होंने एक ही स्त्रियों के बारे में कौटिल्य ने बहुत चीजें चर्चा की हैं। उनके उद्योग धंधों में उनका क्या उपयोग होता था, कैसे उद्योग, महिलाओं से संबंधित कितने सारे उद्योगों की चर्चा उन्होंने की है। महिलाओं के ऊपर यदि अत्याचार किए जाते हैं तो चैप्टर के चैप्टर पड़े हुए हैं कि उनके लिए पनिशमेंट की क्या व्यवस्था हो। तो इन्होंने एक पक्ष लिया था और उस एक पक्ष को लेकर के अपनी बात प्रस्तुत की। आप बताएं।
ऐसा है एक पक्ष लिया था उन्होंने जी, संभ्रांत वर्ग की महिलाओं का भी कहीं कहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उसमें एक जगह यहाँ भी वही प्लांट की ही बात है। एक्चुअली में चाणक्य बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, नेशन से बड़ा उनके लिए कोई भी चीज नहीं आती थी। उन्होंने खुद चाणक्य नीति दर्पण में कहा है कि ग्राम अपने हित के लिए आप ग्राम हित के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस करो और जनपद के लिए आप ग्राम हित को सेक्रीफाइस करो। और इससे पहले भी एक जगह बात आई थी कि जब संधि होती है तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था अगर राजा के पास बेटा और बेटी दोनों है तो राजा बेटी को देकर संधि करे, क्योंकि बेटी को देने से कोई उसको नुकसान नहीं है। जिस दिन चाहेगा वो संधि तोड़ के लोगों से लड़ सकता। क्लियर उन्होंने कहा है कि बेटी दुख का कारण होती है और हम चाहे तो लड़ भी सकते हैं। तो अब चाणक्य ने क्यों कहा ये तो अपने आप में ही शोध का विषय है, पर हाँ इतना जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने वेतन दे करके उनको लीगलाइज किया, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया, कुछ हद तक विदेशों में भी आज ये बातें उठ रही है, लीगलाइज किया गया है कुछ देशों में। हमारे देश में भी डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं कि लीगलाइज क्यों ना करें। तो ये तो एक अलग ही डिबेट का विषय बनेगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने बड़े स्पष्टता से बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं। आगे अरिजीत गुप्त। सर्वेभ्य नमो नमः। अत्र मदीय विषयः श्रीकृष्ण मिश्र प्रणीते प्रबोध चंद्रोदय नाटके भारतीय दर्शन प्रभावः। नेक्स्ट। प्रतीयते ज्ञेयते वेति प्रतीकम् मूर्तामूर्त विषयः प्रतिनिधित्वेन प्रयुज्यन्तेऽत्र प्रतीके दार्शनिक चिन्तनस्य काव्यादिषु पात्ररूपेण उपन्यासो भवेत् चेत् तदा तादृशाय पात्राय समीक्षकाः प्रतीकम् इत्विधानं प्रददन्ति। आकार चरित्र घटना विन्यासद्वारेण उपादान धारणोद्देश्य इत्यादीनां विमूर्ततया प्रकाशनं प्रतीकम्। कस्मिंश्चित् वस्तु विषये विशेष कथनं वा दृश्य वस्तु विषयतया प्रतीक शब्दः प्रयुज्यते, यद्धि अदृश्यतया प्रगुप्त विषयं प्रकाशयति तथा स्वसाहचर्यस्य कारणमपि भवति। प्रतीकरूपेण विषयाणाम् अभिप्रायाणां चित्रणम् अधिकतरां बोधगम्यतां हृदयग्राह्यतां चाचामति। वर्णनार्ह स्थूलभावापेक्षया आन्तरिकभावानां सूक्ष्मरूपत्वात् अतः प्रतीकपात्राणाम् अमूर्तरूपत्वात् मानवमनसि तेषां गुणप्रभावशालित्वम्। रूपकेषु तादृशानां प्रतीकानां पात्ररूपेण सन्निवेशने रूपकस्य प्रतीकात्मकत्वम् आख्यायते। संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे प्रतीकात्मकरूपकमित्यभिधेयं वैचित्र्यमयं रूपकविशेषं कमुपलभ्यते। एतादृशु रूपकेषु विविधदर्शनानां महत्प्रभावोऽवलोक्यते। किञ्च दार्शनिकतत्त्वपरिवेषणम् एव एतेषां मुख्योद्देश्यम्। अत्र श्रद्धा भक्ति बुद्धि काम क्रोधाद्यमूर्तः पदार्थः नाट्यपात्रतया व्यवह्रियन्ते। कापि अमूर्तः मूर्ततया क्वापि मूर्तामूर्तयः मिश्रितरूपा चित्रीयन्ते। एतादृशानि रूपकाणि साक्षात् प्रतीकभूतानि भवन्त्यपि परम्परया भारतीयं दार्शनिकं जीवनतत्त्वं प्रवहन्ति तिष्ठन्ति। नेक्स्ट। एवं रूपं एकादश शतक द्वितीयार्धे श्रीकृष्णमिश्रेण रचितं प्रतीकात्मकं नाटकं प्रबोधचन्द्रोदयम्। नाटकस्य प्रस्तावनायाम् उच्यते यत् चन्द्रवंशी नृपस्य कीर्तिवर्मणो विजयोत्सवोपलक्ष्ये अभिनीतम् अभूत् एतन्नाटकम्। अत्र गम्भीरभावमय दार्शनिकविचाराः समावेश्यन्ते। यद्यपि नाटकमिदम् अद्वैतमूलम् अद्वैतवेदान्तानां मुख्यतत्त्वानां विष्णुभक्त्या सह समन्वयो दरीदृश्यते। एतद्व्यतिरिक्तानि इतरदर्शनमतानि आलोच्य खण्डीकृत्य च अद्वैतवेदान्तस्य श्रेष्ठत्वम् आचक्षितम्। नाटकेऽस्मिन् प्रभाविरूपेण वैदान्तिकतत्त्वान्येव व्यवहृतानि। अत एव अनुमातुं शक्येत यत् श्रीकृष्णमिश्रः वैदान्तिकप्रभावः प्रामुख्येन वर्तमानः आसीत्। अत्र एतावति प्रबन्धे विस्तारधिया समायभावश्च वेदान्तदर्शनप्रभाव एव प्रामुख्येन वर्णयिष्ये। वेदान्तदर्शनस्य तत्त्वानि केन केन नियमेन किं चोद्दिश्य प्रबोधचन्द्रोदयलब्धिस्थानानि भवन्ति तदेव वर्णितुं यतिष्यते। नेक्स्ट। परमात्मा ब्रह्म। अद्वैत वेदान्तस्य मुख्यतत्त्वेषु परमात्मा ब्रह्म प्रधानम्।
अद्वैत वेदान्ते प्रकृतं तत्त्वं ब्रह्मण आत्मा वा शब्दद्वयम् उपनिषदि मौलिकार्थयुगलं द्योतयति। उपनिषदि ब्रह्म इति भावः नित्यं तत्त्वमेव बोधयति। एवं ऋग्वेदे प्रकाश्यते एकं सद्विप्रा बहुधा भवन्ति अग्नियमं मातरिश्वाणमाहुः। अद्वैत वेदान्ते ब्रह्मणः द्विविधम् अभिधानं दृश्यते, स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च। सत्यं ज्ञानं सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र सत्य ज्ञान अनन्त इति शब्दत्रयं स्वाधीनतया ब्रह्मणा संयुक्तं वर्तते। तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मणः कृते प्रयुक्तं ज्ञानमिति विशेषणम् अद्वैतधारणया परमतत्त्वस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। न हि ब्रह्म ज्ञानस्य प्रतिनिधि ज्ञाता वापि तु स्वयमेव ज्ञानरूपमस्ति। मौलिक एकत्ववाद तु अद्वैत वेदान्तस्य मूलसूत्रम्। ब्रह्म सत्यम् इति स्वीकृत्य विष्णुभक्तेः साहाय्येन ब्रह्मलीनता मुक्तिर्वा सम्प्राप्यते। नेक्स्ट, प्रबोधचन्द्रोदयस्य प्रथमश्लोके कलङ्करहितम् अखण्डानन्दैकरसं ब्रह्म संस्तुवनाः श्रीकृष्णमिश्र मध्याह्नार्कमरीचिकास्वीव इत्यादिषु श्लोकेषु। अत्र प्रथमोदाहरणं संसारविषयकं, द्वितीयं च अपवर्गसम्बन्धि। मध्याह्नमरीचिकासु पयःपुर इव ब्रह्मण ज्ञानवशात् संसारोऽयम् आकाश जलादिक्रमेण उपजायमान उन्मिलति तिष्ठति निमिलति इत्युक्त्या जगतः जन्मस्थितिविलय कारणत्वरूपं तटस्थलक्षणमुपास्तम्। सान्द्रानन्दम् इति च सच्चिदानन्दरूपं स्वरूपलक्षणं ब्रह्मणः अवगन्तव्यम्। खं वायुर्ज्वलनो जलं क्षितिरिति इत्यनेन क्रम उपपादितः। एतत्तु तस्माद् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूत इत्यादि श्रुतिः। नाटके देव्या उपनिषदो वचनेन ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणं च आचक्षितम्। यस्मात् विश्वम् उदेति इत्यादिषु। यस्मात् परमात्मनः जगत् उत्पद्यते, यच्छति, यस्मिन् चान्तलीयते, एतच्च जगज्जन्मस्थितिविलय कारणत्वरूपं ब्रह्मणः तटस्थलक्षणम् उपात्तम्। सहजानन्दज्वलं महः इत्यत्र स्वाभाविकानन्दप्रकाशरूपत्वं ब्रह्मणः। तथा पुनर्भवाय यान्ति इत्यनेन ब्रह्मणः नित्यत्वपर्यवसनि अनुभूतता तेन सच्चिदानन्द ब्रह्म इति ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं प्रकटितम्। ब्रह्मणः एकत्वं नाट्यकारेण आचक्षितम्। एकमेव सदा ब्रह्म सत्यमन्नद्धि को मोहस्तत्र कशोक एकत्वमनुपश्यतः। अत्र आचार्यशङ्करस्य ब्रह्मः सत्यं जगन्मिथ्या जीवब्रह्मैव नापरः इत्यस्य समर्थनो दृश्यते। अतो नित्यं ब्रह्मैव परमार्थ सत्यम्, अन्यत् सर्वमेव कपोलकल्पितम्। यो हि वस्तुतत्त्वं विचारयति तस्य मूढता खिन्नता वा न उपपद्यते। जगतः विनाशुत्वम् अविदृश्य स्थैर्यं धारयत्त इति भावः। नेक्स्ट, ज्योतिः शान्तम् अनन्तम् अद्वैज तत्त्वगुणोन्मीलनात् ब्रह्मेत्यच्युत इत्युमापतिरिति प्रस्तुते अनेकधा। अत्रापि ब्रह्मणः स्वरूपं समर्थितम्। सर्वविधक्रियाराहित्येन प्राप्तशान्तावस्थं निरवसानं द्वितीयरहितम् उत्पत्तिरहितं च ब्रह्म। तद्धि पृथक् पृथक् रूपेण सत्त्वरजस्तम इति त्रिगुणानाम् अध्यासात् आधिक्याद्वा ब्रह्मा विष्णु शिव इति नानाकारेण आभासते। भिन्न भिन्न वर्त्मनि प्रचलितैः आस्तिकशास्त्रैः स परमात्मा प्राप्यो भवति। विविधमतान्यपि ब्रह्मणि एव पर्यवस्यन्ति। ब्रह्म अप्रादुर्भूतम् अनपगतं नित्यप्रकाशम् इति भावः। यथा निर्विशेषं स्वभावशुद्धं च। अथ तन्निर्विकारमेव जगत्सृजनप्रक्रियायां तस्य कापि विकृतिर्नैव आपद्यते। इदमेव दृष्टान्तमुखेन नाटकेऽस्मिन् वर्ण्यते। शान्तं ज्योति कथमनुदिता इत्यादि श्लोके। नेक्स्ट, अथ माया अविद्या वा। उपनिषदि मायायाः शक्तिरूपता स्वीकृता। मायामेतां शक्तिं विद्यात्। ईश्वरस्य शक्तिरेव माया इति आचार्यशङ्करमतम्। स्पष्टतया माया तु अविद्यामेव निर्दिशति। प्रबोधचन्द्रोदये तु मायायाः चरित्ररूपेण वर्णनं सम्प्राप्यते। यस्य सहायतया ब्रह्माक्षरम् अधिगम्यते सा परा विद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च इति श्रुतिः। मायातः मनसो जन्मः, ततो विद्योत्पत्तिः, ततो जगन्मिथ्यात्वनाशः। अविद्या अविचारसिद्ध्या। विचारे जाते तु माया संसर्गः निर्भवति। अविद्या गगनारविन्दरूपान् असत्यभावान् प्रदर्शयन्ति, परमेश्वरं प्रतारयन्ति। तद्यथा अस्मिन् नाटके स्फटिकमणिवत् भासान् देव प्रगाढम् अनर्यया विकृतिमनसा नीत
विक्रिया न खलु तदुपश्लेषादस्य व्यपैति रुचिर्मनाक् प्रभवति तथाप्येषा पुंसः विधातुम् अधीरता। नेक्स्ट अधुना समयः समाप्तिं गच्छति। संक्षेपतः करणे तु सर्वाणि वैदान्तिकतत्त्वानि प्रामुख्येन वर्णितानि सन्ति। तर्हि केवलम् अद्वैत वेदान्तस्यैव अत्र चर्चा वर्तते वा, यतोहि भवतां विषयः वर्तते भारतीय दर्शनस्य प्रभावः। तर्हि भारतीय दर्शनस्य प्रभावः केवलम् अद्वैत वेदान्तस्य प्रभावः उत वा अन्येषाम्? अत्र यत् शीर्षकः वर्तते तस्मिन् तु भारतीय दर्शनस्य प्रभाव इत्युक्ते प्रभाव अत्र न वर्णनं वा इत्युक्ते तस्य यत् मतमासीत् स वैदान्तिक आसीत् इति मन्ये अस्मादेव नाटकात्। यथा सर्वेषां दर्शनानां वर्णनानन्तरं वैदान्तिकतत्त्वम् एव प्रामुख्येन पठ्यते, तत्तु समीक्षणमाध्यमेन स्पष्टी भविष्यति। किञ्चित् समयं याचयामि। समीक्षणं नेक्स्ट आमाम्। नाटकेऽस्मिन् अद्वैत वेदान्त दर्शनं तात्विकदृष्ट्या नाट्यदृष्ट्या चोपन्नस्त्यम् कामादि षड्रूपाणां प्रतिनायक प्रतिपक्षरूपेण उपन्यास दृश्यते। तेषाम् अभ्युत्थानं समाप्तौ च विनाश उपवर्णितः। अस्मिन् स्पष्टतया सर्वा विषयाः उपन्यस्ता एव, तदपि अहं स्पष्टरूपेण वक्तुमस्मि। अत्र नाट्यकारेण अमोघनिर्देशो विद्यते, तत् वस्तुविचारेण कामहत इत्यादि श्लोके मानव चारित्र विनाशकः काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्या षड्रिपव तत्सहवर्तिनः रतिभ्यश्च संयमिना मुक्तिकामिना पुरुषेण निषिद्धः प्रतिक्रोध्यभ्यश्च। न्यूनाधिकतया प्रबोधचन्द्रदे अभिव्यक्तानि सन्ति। अन्ते सकलां तत्त्वातिक्रम्य वेदान्तदर्शनस्य जययात्रा ध्वन्यते, वैदान्तिकतत्त्वं च प्रतिष्ठीयते। चार्वाकस्य उक्तौ देवी विष्णुभक्ति उपवर्णिता अस्ति। विष्णुभक्तिर्नाम महाप्रभावा योगिनी, सा तु कलिता यद्यपि जलप्रकारा तथापि तन्नुगृह्णान् अन्वयम् आलोकयितुमपि न प्रभवामः। इदानीं प्राचीनभारतस्य दर्शनसम्प्रदायानां मुख्यत्वं यत्र अन्वसख्यं चेत् तर्हि प्रबोधचन्द्रोदयः नानजनितः अपि च तेन दार्शनिकमतानां सम्प्रदायानां वा अविद्यमानत्वे प्रतीकात्मकरूपकस्य अस्तित्वमपि नोत्पद्यते। दार्शनिकमतोपन्यासनैव नाटके प्रतीकात्मकत्वं प्रधानविशिष्टम्। अतो मन्मते प्रतीकात्मकत्वं दार्शनिकत्वं वा इति दिक्। धन्यवादः। प्रायः कश्चन प्रश्नः नास्ति, ममैव प्रश्नः स एव यद् भारतीय दर्शनस्य प्रभावः इत्युक्ते तर्हि कश्चन प्रभावः प्रदर्शनीयः, अन्यथा अद्वैत दर्शनस्य प्रभावः अद्वैत दर्शन मतावलंबी लेखकः आसीत्, अतः एव अद्वैत मतमेव बारं स प्रस्तौति इति वक्तव्यम्। तत्त्वेन प्रकटितम् आदवेव यत् तस्मिन् श्रीकृष्णमिश्रे नाट्यकारे वेदान्तदर्शनस्य प्रभावः प्रामुख्येन वर्तमानः आसीत्। तदर्थमेव प्रभावः इत्युक्ते वेदान्तस्य प्रभावः एव। धन्यवादः। अधुना अशोक कुमार जी, आपका पत्र है और संक्षेप में प्रस्तुत करना है, ठीक है? परम आदरणीय सभापति एवं उप सभापति महोदय जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही नमस्कार करते हैं। और मेरा नाम अशोक कुमार है। मेरा शोध का विषय कल्प वेदांग के वेदानुशीलन में प्रयोजन की एक विवेचना। तो हम तो बहुत विस्तार से लिखे हैं, लेकिन संक्षिप्त में जो कल्प वेदांग का क्या प्रयोजन है
उसके विषय हम बताएंगे। कल्प सूत्र के प्रयोजन को निम्न रूप में उल्लेख किया जा सकता है। कल्प वेदांत का मुख्य प्रयोजन यज्ञ तंत्र की व्याख्या करना है। जब तक यज्ञ विधि का ज्ञान नहीं होगा तब तक यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए कल्प वेदांत को वेद शरीर का हाथ कहा गया है, क्योंकि बिना हाथों के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कल्प सूत्रों का प्रधान विषय कर्मों का प्रतिपादन, संस्कारों की व्याख्या और यज्ञों का विधान वर्णन करना है। कल्प सूत्र प्राचीन भारत के कर्मपरायण सात्विक जीवन के परिचायक ग्रंथ हैं। उनमें जीवन की अभ्युन्नति के उपाय और समाज की सद्व्यवस्था की विधियां संकलित हैं। कल्प सूत्रों का सीधा संबंध यज्ञ प्रक्रिया से है। प्राचीन काल में वेद मंत्रों की रचना चाहे किसी पृष्ठभूमि में हुई हो अथवा मूल उद्देश्य कुछ भी रहा हो, परंतु आगे चलकर उनके मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में होने लगा और समस्त वैदिक साहित्य और समाज यज्ञों से अभिभूत हो गया। जीवन की प्रत्येक क्रिया यज्ञ से अनुशासित होने लगी, इसलिए वेदों की व्याख्या यज्ञ परक हो गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का जटिल स्वरूप प्रकट होने लगा, उसे समझना और स्मरण रखना कठिन हो गया। इसलिए ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी जो यज्ञों के विषय में पूर्ण सूचना थोड़े से थोड़े शब्दों में दे सके। इसी आवश्यकता के फलस्वरूप कल्प सूत्रों की रचना हुई। स्रोत सूत्रों में छोटे बड़े अनेक स्रोत याग और उन्हें करने का विधान बतलाया गया। अग्निहोत्र, हवन या याग ठीक विधान के अनुसार हो सके, इस प्रकार पद पद पर कही गई विधान की जटिलता का निर्वाह स्रोत सूत्र के बिना नहीं हो सकता। स्रोत याग विधान पूर्वक हो सके, यही स्रोत सूत्र का प्रयोजन है। स्रोत सूत्र से पूर्व गुरु मुख से उच्चरित मंत्र को अध्येता सुनकर याद कर लेते थे, मंत्र के विधान को भी समझ लेते थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी और इस प्रकार उनके लिए स्रोत सूत्र की अपेक्षा नहीं थी। समय पाकर बुद्धि वैभव कम होने लगा अथवा भविष्य में लोगों को क्रमबद्ध विधान मिल सके, तदर्थ ऋषि गणों ने सूत्र ग्रंथ के निर्माण की आवश्यकता समझी। तद अनुसार ऋषि गणों ने वेद के सूत्र का निर्माण किया। सुलभ सूत्र का एक प्रमुख प्रयोजन यज्ञों की वेदियों की मापन है। इस प्रकार सुलभ सूत्रों के रूप में गणित तथा ज्यामिति के आविष्कार तथा विस्तार करने का श्रेय कल्प सूत्र को है। थैंक यू। धन्यवाद। अब समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो दो लोगों का पत्र प्रस्तुत कराते हैं। अपूर्व शाह, संक्षेप में आप अपनी बात कहिए, फिर यनन झा जी कौन है, उसके बाद आपका होगा। संक्षेप में, क्योंकि इस सभागार को हम लोगों को जल्दी से जल्दी खाली करना है, तो दूसरा कोई प्रोग्राम है तो हम जल्दी से कार्यक्रम करते हैं।
Now I request Dr. N.N. Jha ji to present his paper. Very brief. हम ये भारतीय दर्शन जो प्राचीन काल से लेकर के और आज तक देखते हैं, उसमें जितने भी दार्शनिक हुए हैं, ये सभी ने यही कहा कि मानवता का रक्षण होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए। आखिर ये संरक्षण क्यों नहीं होता है? हम वेद की गुणगान करते हैं, उपनिषद की करते हैं, ब्राह्मण की ग्रंथ की करते हैं, और जब हम प्राचीन काल से देखते हैं तो आज तक कहने के वक्त सभी आदमी यही कहते हैं कि हमें मानव की रक्षा करनी है, हम मानव के साथ चलेंगे। और उसमें देखिए प्राचीन काल में कहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। क्या इस बात का अन्वयन आज क्यों नहीं हो रहा है? इस श्लोक से हमें मानवतावाद की गणना स्पष्ट रूप में होती है। यह देखने को हमें मिलता है कि प्राचीन काल में भी हम मानवतावाद को इस तरह से मानते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध के समय में भी उन्होंने भी निर्वाण पर में जोर दिया कि मनुष्य के ऐसे कर्तव्य होना चाहिए कि जिससे कि उसका निर्वाण पर लक्षित हो। उसके बाद हम मुस्लिम काल में जब आते हैं तो उन्होंने भी जन्नत की कामना की। आज यदि मान लीजिए कि हम गांधी या विचारों को माने तो हम आज भी देखते हैं कि मानवतावाद है। लेकिन ये जो हमारा 10-20 साल से विगत ऐसी दर्शन पर में छाप पड़ी है कि मानवतावाद को सभी भूल गए हैं। आखिर इसका संरक्षण कैसे होगा? क्या हम लोग सिर्फ सेमिनार में बैठ करके मानवतावाद की या दर्शन की या भारतीय संस्कृति की हम लोग चर्चा ही करते रहेंगे कि इस पर अमल भी होगा? यदि इस पर अमल नहीं होगा तो ऐसे ही जो अभी हमारा वातावरण चल रहा है, उस वातावरण को हमारे वेद रोकने में कहाँ तक सफल होगा, जबकि इसका परिणाम पहले से उन्होंने उसमें दे रखा है। धन्यवाद। अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वाद से हम सभी लोगों को उपकृत करें। आदरणीय पांडे। बंधुओं, आप लोगों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया और बहुत सारे शोध पत्र बहुत अच्छे थे। शोध पत्र में कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो शीर्षक हो उसका पत्र से सीधा संबंध हो। ऐसा नहीं कि शीर्षक कुछ है और पत्र में हम कुछ लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं। ये हर्षचंद्र जी का शोध पत्र, जिसमें वर्तमान काले संस्कृत भाषाया प्रासंगिकता, उन्होंने बहुत कुछ दिया, लिखा है, लेकिन आज इसकी क्या उपादेयता है, इस पर बल कम दिया है। विभिन्न विषयों को दिखलाया है, उसकी आज अपेक्षा है, इसकी जानकारी की भी अपेक्षा है। लेकिन आज समाज में जो नैतिकता का ह्रास हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना पनप रहा है, ज्ञान की कमी हो रही है, लोग जीविका के लिए विद्या पढ़ते हैं, न कि ज्ञान के लिए विद्या पढ़ते हैं, ये सारे तथ्य को परिष्कृत करना चाहिए। यही सब मैंने विशेष रूप में डील करना चाहिए था कि आज विद्यार्थियों में भी जो अनुशासनहीनता हो रही है, क्यों कि हम लोग संस्कृत से दूर भाग रहे हैं। संस्कृत ज्ञान की भाषा है, ज्ञानार्जन के लिए है, लेकिन आज थोड़ा मोड़ा पढ़ करके कंप्यूटर का ज्ञान कर लिया और चले गए विदेश में और पैसा खूब कमा लें। ये धन अर्जन के लिए आज पढ़ रहे हैं, ज्ञानार्जन के लिए आज नहीं पढ़ रहे हैं। संस्कृत की ओर लौटना होगा ज्ञानार्जन के लिए। ये सारे तथ्यों को विशेष रूप में पल्लवित करना चाहिए। इसी प्रकार एक जो पहला पत्र था, बहुत अच्छा पत्र है, रामायण के सुंदरकांड में उपमानों का अर्थ वैशिष्ट। तो उपमान अलंकार तो अर्थ वैशिष्ट करते हैं, उसमें कुछ उपमान मूर्त का अमूर्त के साथ। अगर एक उपमान मूर्त हुआ तो उपमेय अमूर्त होगा, सजीव है निर्जीव के साथ। ऐसे उपमानों को खोजकर
वहां दिखलाना ज्यादा प्रासंगिक है। मैंने अगर छूट गया है तो उस अंश को आप जोड़ दें। इसके बाद एक महेंद्र जी का था, इन्होंने भी अच्छा लिखा है, लेकिन इनका विषय इतना विशाल था, राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महाभारत का अध्ययन करने लगे। एक ही तत्व लेते, राजनीति का ही एक पक्ष लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बहुत विशाल हो गया था और सारे को एक शोध पत्र में समेटना संभव नहीं। हर्ष कुमार जी जो हैं, इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छा उन्होंने की है, कोई लड़की ही है। उसमें ऐसा है कि एक प्रश्न उठा था कि उच्च वर्ण के लोगों की स्त्रियां सहयोग पहुंचाती थी कि नहीं। इस समय में उच्च वर्ण की स्त्रियां भी भाग लेती थी, खास करके राजा की जो रानियां होती थी वह भी शासन कार्य में सहयोग देती थी। और इतना ही नहीं, उसमें उस समय में सैनिक में भी अच्छे वीरांगनाएं भर्ती होती थी। तो इसलिए उसमें ये नहीं था कि केवल निम्न श्रेणी की स्त्रियां ही केवल समाज के कल्याण में जुटी रहती थी। चाणक्य कोई भी काम जो करता था वो राज्य को केंद्र में रहकर करता था। व्यक्ति उसके लिए कुछ नहीं था, चाहे वह राजा ही क्यों नहीं थे। वह राजा राज्य के लिए राजा को भी समाप्त कर सकता था और किया भी। राज्य की रक्षा के लिए नंद का समून्मूलन कर दिया। तो उसका एक मोटिव था राज्य को केंद्र में रखकर अपनी नीति का प्रचार करना, और उसने किया। इसी तरह से ये अरिजित गुप्ता का ये जो दार्शनिक प्रभाव था प्रबोध चंद्रोदय पर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा विषय बड़ा हो गया था, इतना नहीं होना चाहिए। एक अंश को लेकर के ज्यादा कर सकते थे। ये अशोक कुमार जी का कल्प वेदांग के वेदानुशीलन में प्रयोजन की योजना, इसको संक्षेप में पढ़े, जितना होना चाहिए था उतना हम लोग नहीं सुन सके। लेकिन कल्प वेदांग जो है वह वस्तुतः यज्ञों के स्वरूप निर्धारण के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। कल्पो वेद विहित कर्मनाम आनुपूर्वे न कल्पना शास्त्रम, इसका परिभाषा है। और बाकी सब ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, और इसी प्रकार शोध पत्र लिखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।